नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम 1500 महत्वपूर्ण इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम 40 क्वेश्चन करने वाले हैं और आज की जो हमारी क्लास है वो 7वीं क्लास है। इसमें हम भारतीय इतिहास से संबंधित 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं और सभी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक जरूर दबाएं। देखिए, अगर आप ये सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अथवा अथर्ववेद। तो जो यजुर्वेद है वो आंशिक रूप में कैसा है? गद्य है, क्योंकि ये पद्य में भी है। नेक्स्ट है, इतिहास कब प्रारंभ हुआ? जब मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ, जब मानव स्मृति प्रारंभ हुई, जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे। तो इतिहास कब प्रारंभ हुआ? जब लिखित स्रोत जो है वो उपलब्ध होने लगे। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? फारसी साहित्य, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य अथवा हिंदी साहित्य। तो संस्कृत साहित्य जो है वो प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व अथवा निश्चित नहीं हो सका। तो सही उत्तर है 3500 से 1800 ईसा पूर्व जो है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। लेकिन वैसे मानते हैं कार्बन के तिथि के अकॉर्डिंग 2500 से 1750। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? सुरकोटड़ा से मिले हैं। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? टेराकोटा, कांसा, तांबा अथवा लोहा। तो देखिए, हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण जो है वो टेराकोटा जो है इसके प्रयोग से जो है मुद्राओं का निर्माण किया गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है सबसे पहले 1921 में की थी राखलादास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध में। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी जो थे वो जौ के, मुद्रा के, कांसे के या कपास के। तो हड़प्पावासी जो है कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार भी था, पशुपालन, कृषि, ये सभी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो शहरी निवासी थे, जबकि वैदिक कालीन जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रवचन से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उपगुप्त से दीक्षा ली थी।
किस शासक की उपाधि कुणिक थी? अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक या महापद्म नंद? कुणिक कौन था? अजातशत्रु। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? धनानंद का। कालाशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो 7 भागों में विभक्त था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता ने। स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी के काल में। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। ये अमीर खुसरो गलत है। बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया था? विजयनगर साम्राज्य को, यहां के कृष्णदेव राय को। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको परास्त किया था? महाराणा सांगा को। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। खलीफा षड्यंत्र द्वारा किसे शासक बनाना चाहता था? मेहंदी ख्वाजा को। हुमायूं राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ? 1530 में। हुमायूं ने कितने वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया? 15 वर्षों तक। चौसा नामक स्थान पर हुमायूं को किसके साथ संघर्ष का सामना करना पड़ा? शेर खां के संघर्ष का सामना करना पड़ा। पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर का सामना किससे हुआ? हेमू से। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। अकबर की अधीनता किस राज्य ने बिना लड़े स्वीकार कर ली? खानदेश ने। दक्षिण में सम्राट की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की थी? बाबर ने। ये एक बार आप देख लेना, इसमें अकबर होना चाहिए। ठीक है, मुगल शासक पूछा है, अलाउद्दीन खिलजी नहीं आएगा, बाबर दक्षिण नहीं, अकबर होना चाहिए। ठीक है, एक बार देख लेना। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण में किस राज्य पर विजय प्राप्त की? अहमदनगर पर। राणा प्रताप और अकबर के मध्य प्रसिद्ध युद्ध किस स्थान पर हुआ था? हल्दीघाटी। यहां पर राणा प्रताप तो थे ही, अकबर तो नहीं थे, मानसिंह थे यहां पर। ठीक है, जिसे संचालन किया था। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास हम देखेंगे क्लास 8वीं, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण 40 प्रश्न जो है हम करेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।